तो महिला का महत्व समझने के लिए साल के तमाम दिन भी कम हैं, लेकिन उनके त्याग और धैर्य के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला चाहे किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। अगर महिला की भूमिका की बात करें तो एक गृहिणी की जिम्मेदारी चुनौतियों से भरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसी ही एक जिम्मेदार गृहिणी से बातचीत की हमारी संवाददाता खुशबू कुमारी ने। हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर के आती है, एक गृहिणी की। एक गृहिणी जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, घर का देखभाल कर रही है, साथ ही साथ बड़ों की सेवा भी कर रही है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज के दिन अगर हम उन गृहिणियों के बारे में बात ना करें तो फिर उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी ही हाउसवाइफ के घर जिनका नाम है श्वेता रंजन। चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना उनका। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मतलब एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, बहुत कुछ उनका काम रहता है, दिन भर वो बिजी रहती है। आपके हिसाब से एक हाउसवाइफ के क्या कुछ मायने हैं? खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं हाउसवाइफ की जो स्टेटमेंट है आपको उसको चेंज करना चाहूँगी। हाउसवाइफ को ना बोलकर आप होम मेकर बोले तो बेटर होगा। और हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों दो रूप हो जाते हैं। होम मेकर कह सकते हैं कि होम मेकर जो है वो जिसमें हम बहू, बेटी, पत्नी तीनों का रोल बहुत ही अहम होता है। तीनों ही इसमें समाहित होते हैं। हम एक बहू का भी रोल अदा करते हैं जिसमें कि हम अपने बड़े जो हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं उनकी सेवा करते हैं, और माँ बनकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और पत्नी बनकर हस्बैंड की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली आपने कितनी दूर की पढ़ाई की है? क्या कुछ एजुकेशनल जो है आपका वो कितने दूर तक हुआ है एजुकेशन? जी, मेरी एजुकेशन प्लस टू मैंने किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर से। फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हूँ, और इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। तो बेसिकली अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एमबीए किया है, आपने बीएड किया है, तो देखा जाए तो आपने अच्छा एक उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। बावजूद इसके आपने एक होम मेकर, जो आप बोल रही हैं कि आपने होम मेकर होना प्रेफर किया, ना कि अपना करियर चुनना, एक जॉब करना, ऐसा क्यों? हाँ खुशबू, पहले तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ही दिल में एक आदमी जो कहते हैं कि एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था। बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ आती गईं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जिम्मेदारी है उसमें जो मेरी शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी। ठीक है, चूँकि मैं शिक्षित हूँ तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे जो डीपीएस में पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को स्मार्टली मैं उनकी केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ की तरह मतलब वैसा कुछ फीलिंग नहीं है कि मैं गृहिणी हूँ और मैं अपने को दुखी महसूस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलिए, आज जो हम सब जान रहे हैं कि 8 मार्च है और इसको वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेंस डे के तरह मनाया जाता है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को वो अधिकार मिल चुका है जो उन्हें मिलना चाहिए था, या अभी भी कुछ कसर बाकी है इसमें? ये सवाल तो बहुत ही अहम है खुशबू, और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। मैं कहना ये चाहूँगी कि अधिकार तो अधिकार तो बहुत कुछ मिला है महिलाओं को, और बहुत सारे बहुत सारे प्लान जो सरकार बना रही है उनके तहत महिलाओं को बहुत हद तक क्या पॉजिटिव हुई है एस्पेक्ट्स उनकी। लेकिन अभी तक हमारे देश जो भारत देश है उन पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें कि उनको अभी तक उनका जो नज़रिया है वो नहीं बदला है। सकारात्मक जो कहते हैं पॉजिटिविटी नहीं आई है उनमें, और ये पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी तो ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो जब तक हम अपनी नज़रिया को बदलेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि
हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा, महिलाओं को इज्जत दे सकेंगे, हम रिस्पेक्ट दे सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं, वो सिर्फ 8 मार्च को ही मनाया जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए जैसे जैसे कि महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, जिस तरीके से उनका कार्य है, चाहे वो घर पर हो बाहर हो, आपको नहीं लगता कि ये 365 दिन जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? एक दिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन महिला काम करती है, 24/7 करती है। और किसी भी पुरुष को, अगर वो गृहिणी भी है, वो हाउस वाइफ भी है, वो घर में भी काम करती है, तो अगर कोई पुरुष ये बोलते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो देखा आपने किस तरीके से आज इस 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने सुना होगा, ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रो देती हैं बेटियां, बेटा उठाता है लाज एक कुल का, दो दो कुल की लाज उठाती है बेटियां। आज इस ज़माने में अगर हम देखें तो बचपन से ही हम महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन जब हम उनका अधिकार देने पर बात आती है तो वहाँ पर उन्हें उनका अधिकार कभी भी नहीं मिल पाता है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर हमारा बस एक ही तमन्ना है, मेरे ओर से मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि जब कर्तव्य की बात आती है हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलता। अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ खुशबू राय, VIP न्यूज़।